इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक रजक है और मैं वर्तमान में झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं। आज के इस नए वीडियो में हम खतियान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपने अपने घरों में सुना होगा। यह ज़मीन का बहुत ही एक मौलिक दस्तावेज है, या बोल सकते हैं कि यह एक ज़मीन की कुंडली है। इसको जो है ज़मीन के संबंध में आप कोई भी कार्य कराना चाहते हैं तो बिना खतियान के वो नहीं होता। हर जगह आपको खतियान की मांग की जाएगी। अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, या कोई ज़मीन की खरीद बिक्री करना चाहते हो, सब में आपको खतियान की आवश्यकता होती है। तो उस खतियान आपके पास उपलब्ध हो और आप खतियान की समझ रखते हो, यह आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। मैंने खतियान के संबंध में जो मुख्य जो प्रश्न या मुख्य जो जानकारी होती है, मैंने यहाँ इसको नोट डाउन किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को जब पूरा देख लेंगे तो आप खतियान के संबंध में आपकी जो सारे प्रश्न हैं या सारे जो आपके संदेह हैं वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है कि खतियान क्या है। तो खतियान एक ज़मीन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ये एक मूल डॉक्यूमेंट होता है जिसको सरकार तैयार करती है सर्वे के माध्यम से। इसको तैयार करने का क्या तरीका है, तो ये सर्वे के माध्यम से तैयार किया जाता है। जैसा मैंने बताया, तो मैं सर्वे की पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में आपको यहाँ बतला देता हूँ कि सर्वे में जब सरकार खतियान तैयार करने के लिए सर्वे का ऑर्डर करती है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बाद जब ये नोटिफिकेशन होता है, तो नोटिफिकेशन के बाद जो सर्वे की जो टीम होती है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं, वो सबसे पहले काम किस्तवार का करते हैं। ये चरण है, सर्वे के अलग अलग चरण हैं। तो किस्तवार में सबसे पहले विलेज का बाउंड्री आइडेंटिफाई किया जाता है। जो लैंड ज़मीन है, जो ज़मीनें हैं गांव में, उसमें सारे की प्लॉटिंग होती है, उसका मैप तैयार किया जाता है, जिसका आपने सुना होगा विलेज मैप। तो वो सब किस्तवार के चरण में एक आउटलाइन तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद खाना पूरी होती है। खाना का मतलब होता है बॉक्स या कॉलम, पूरी का मतलब उसको फिल करना। खाना पूरी में फिर उस ज़मीन का सारा डिटेल जो है वो दर्ज किया जाता है कि उसमें कौन रैयत कब्जे में है, कौन उसका मालिक है, उसका प्लॉट, खाता संख्या, एरिया, चौहद्दी, किस प्रकार की ज़मीन है, ज़मीन का क्या नेचर है, खाता का क्या प्रकार है, उसके ज़मींदार कौन है, ये सारा कुछ जो है खानापुरी में दर्ज किया जाता है। खानापुरी के बाद जो है बुझारत का एक स्टेज आता है। बुझारत का मतलब होता है कि फील्ड वेरिफिकेशन। जब ये तैयार हो जाता है, वो रिकॉर्ड जब भर लिया जाता है, उसके बाद उसको फील्ड में ले जाया जाता है। कैंप लगाकर सर्वे की टीम जाती है और गांव वाले को बुलाकर उस डिटेल को वेरीफाई करती है कि जो डिटेल भरे गए हैं वो सब सही है। सारे लोग उसको वेरीफाई करते हैं। तो सार्वजनिक रूप से ये बुझारत का काम होता है। बुझारत वेरिफिकेशन के बाद जो है तस्दीक भी होती है। जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उसको अटेस्ट करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है। तो फिर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन आपका खतियान का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है। खतियान का ड्राफ्ट पब्लिकेशन, ड्राफ्ट प्रकाशन, ये प्रकाशन आम जन के लिए कर दिया जाता है कि भाई आप एक अवधि दी जाती है कि भाई इस ड्राफ्ट में अगर कोई त्रुटि रह गई है, किसी का नाम छूट गया है या कोई एंट्री गलत है, तो उसके आप लिखित ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। वो एक तय समय सीमा होती है, सामान्यतः 30 दिनों की होती है। उसके अंतर्गत अगर कोई त्रुटि है तो आप कर सकते हैं। उसका निराकरण किया जाता है, सुनवाई होती है। उसका आपत्ति निराकरण के बाद फाइनल पब्लिकेशन होता है। आपत्ति निराकरण होती है, फिर फाइनल पब्लिकेशन होता है, अंतिम प्रकाशन। अंतिम प्रकाशन खतियान का कर दिया जाता है। वो सबके लिए एक मानक जो है ज़मीन का दस्तावेज मान लिया जाता है। इसके बाद भी अगर ऐसे तो प्रावधान है कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी अगर कोई मेजर त्रुटि रह गई है, किसी का नाम छूट गया है, तो वो जो है 3 महीनों के अंदर सूट दायर कर सकता है कि उसमें मेरा नाम छूट गया या कोई मेजर त्रुटि रह गई है एंट्री में, तो वो 3 महीनों के अंदर वो दायर कर सकता है। और विशेष परिस्थिति में सेक्शन 90 जो है CNT में ये भी प्रावधान है कि आप 5 साल के अंदर डीसी या फिर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है उसके सामने आप आवेदन कर सकते हैं कि अगर कोई मेजर त्रुटि या एंट्री में रह गई है किसी का नाम छूट गया है। तो इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से जो है एक विस्तृत प्रिस्क्राइब विहित एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से खतियान तैयार किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि खतियान को तैयार करने में सरकार जो है एक पूरे मिशनरी लग कर फील्ड टू फील्ड वेरीफाई करके सारा चरण को पूरा करके खतियान जब तैयार करता है, एक मानक दस्तावेज बन जाता है आपके ज़मीन के लिए ये। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसमें क्या विवरणियाँ दर्ज होती हैं।
इसका उपयोग मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप कोई अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, कोई ज़मीन की खरीद बिक्री करना चाहते हैं, निवासी प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, कोई एलपीसी लेना चाहते हैं या ज़मीन से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो आपको सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो भी संबंधित ऑफिसर्स हैं, वो आपको खतियान की मांग जरूर करेंगे, क्योंकि उसी से उनको उस ज़मीन के बारे में एक डिटेल जानकारी मिलती है। उसी के आधार पे फिर वो आगे का जो भी परीक्षण या जांच करते हैं। तो खतियान की महत्व आप समझ सकते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसके बिना जो है ज़मीन की जाँच जो है अधूरी है। तो खतियान का महत्व इतना है, आप समझ सकते हैं। अब है कि खतियान में क्या विवरणियाँ दर्ज होती है, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक खतियान का मैं यहाँ पर एक सैंपल नमूना बनाता हूँ। आपको खतियान इसी प्रकार की मिलेगी। अब जो फिजिकल खतियान या ऑनलाइन में भी उपलब्ध है, आप देखेंगे तो ये खतियान का है। इसमें ऊपर में हेडिंग्स में बहुत सारी जानकारियाँ रहती है कि ज़मींदार का नाम, कि उस ज़मीन में लगान कौन लेता है, तो ज़मींदार होता है तो उसका क्या नाम है। फिर जो है आपका ज़िला, अंचल, ये डिटेल जो है, बेसिक डिटेल जो है, थाना संख्या, हल्का मतलब कई गांव को मिला के, अंचल के कई गांव को मिला के हल्का में, उसको एक प्रशासनिक एक उसको संरचना है कि गांव, कुछ गांव को मिला के हल्का, फिर कई हल्कों को मिला के अंचल बनाया गया है। तो हल्का, ये एक बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले खाता संख्या रहती है, अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं, खाता संख्या। फिर यहाँ ज़मीन का, यहाँ पर ये कौन रहती ज़मीन है या रहती कायमी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, तो ये यहाँ पर खाता का प्रकार रहेगा। उसके बाद अलग अलग कॉलम्स में ज़मीन का किस्म, प्लॉट संख्या, चौहद्दी। अब यहाँ पर खाता का प्रकार है, ज़मीन का किस्म है कि ज़मीन का किस्म में मतलब ज़मीन ताड़ है कि ज़मीन परती है कि ज़मीन जंगल है कि ज़मीन दोन है, किस टाइप की ज़मीन है, ज़मीन का क्या नेचर है, वो यहाँ पर रहता है, खतियान में दर्ज होता है। फिर चौहद्दी रहती है, प्लॉट संख्या, आपका खेसरा संख्या या प्लॉट संख्या दर्ज होता है। उसका कुल रकबा कितना है, कितना एरिया है प्लॉट का, वो सारा कुछ जो है खतियान में दर्ज होता है। रैयत का क्या नाम है, रैयत का नाम, उसकी जाति, इसलिए जाति भी यहाँ दर्ज होती है। इसलिए किसी की जाति बनाने के लिए भी खतियान देखा जाता है, क्योंकि उसकी क्या जाति है, उसके खतियान से ही वो निकाला जाता है। तो जितने भी दस्तावेज होते हैं, चाहे आप केवाला ले ले, जो पट्टा हम लोग बोलते हैं, बिक्री पट्टा या कोई भी पट्टा, या फिर पंजी 2 की रसीद बोले कि लगान रसीद, या पंजी 2 जो होता है रजिस्टर 2, उसमें जो डिटेल्स रहते हैं उन सबसे ज़्यादा सबसे विस्तृत, इसलिए मैंने इसको ज़मीन की कुंडली कहा, सबसे विस्तृत जानकारी जो है वो खतियान में रहती है। ये मूल दस्तावेज है, इसी के आधार पे आगे का सारा काम होता है। इसी के आधार पे ज़मीन में किस रैयत की ज़मीन हम थी मूल रूप से, जब सर्वे के समय किसकी रैयत की, तो हम खतियान से जानेंगे। इसके बाद इन्हीं के लोग जो है ज़मीन को फिर केवाला के माध्यम से बेच सकते हैं। जो कोई बेच रहा है तो हम देखते हैं क्या वो खतियानी रैयत का वंशज है, क्या ट्रांसफ़र सही रूप से हुआ। जब भी हम ट्रांसफ़र का चेन अगर हम जब देखते हैं, श्रृंखला को देखते हैं, तो हम सबसे पहले जो खतियान को देखते हैं कि वहाँ से ज़मीन कैसे ट्रांसफ़र हुई। तो सबसे पहला जो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि यही है खतियान। उसमें प्रत्येक रैयत को एक खाता संख्या दिया गया है, खाता नंबर दर्ज रहता है। प्रत्येक रैयत, उस गांव के प्रत्येक रैयत को एक खाता संख्या अलॉट रहता है। उस रैयत के हिस्से में जितनी ज़मीनें हैं वो प्लॉट वाइज डिवाइड रहती है, तो उन सारा प्लॉट को उस खाते में दर्ज किया जाता है। मान लीजिए खाता संख्या 1 है, उसमें एक रैयत है रामदयाल मुंडा, मान लेते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल। तो रामदयाल मुंडा जी के, उस गांव में रामदयाल मुंडा जी के पास जितनी भी ज़मीन है वो सारा प्लॉट वाइज यहाँ पर मान लीजिए 201, 202, 203 यहाँ दर्ज होगी खतियान में। तो प्रत्येक रैयत को एक खाता संख्या दिया गया है। उस रैयत की जितनी ज़मीनें हैं वो प्लॉट, सारे प्लॉट उस खाता में दर्ज होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि खतियान जो है इसमें कितनी इंपॉर्टेंट सारी जानकारियाँ इसमें आपको मिलेंगी। आप जो भी ज़मीन के संबंध में जानना चाहते हैं, उसके बाद ही फिर आगे ज़मीन का ट्रांसफ़र होता है केवाला के माध्यम से। तो हम लोग खतियान को ही बेस बनाते हैं, या आपको रजिस्टर 2 अगर तैयार होता है तो वो भी जो है कंटिन्यूअस खतियान ही उसको हम लोग बोलते हैं कि खतियान से ज़मीन जैसे जैसे बिकती हैं, तो जो प्रेजेंट में जो जिसके पास ज़मीन है उसका नाम रजिस्टर 2 में दर्ज होना चाहिए। तो वो ये चीज़ें अलग अलग है, लेकिन सबका आधार जो है वो खतियान ही है। उसके बाद हम लोग खाता का प्रकार, जब खतियान आप देखेंगे तो रैयत का नाम के साथ एक कॉलम में खाता का प्रकार रहता है। खाता का प्रकार कई तरह का हो सकता है। सर्वे के दौरान कोई खाता रैयती हो सकती है, जो रैयती कायमी हो सकती है। रैयती कायमी यही ऐसा ज़मीन है जिसमें एक पर्टिकुलर रैयत जो है कल्टीवेटर का अगर कोई पोजीशन है तो वो रैयती कायमी होती है, और यही ट्रांसफरेबल होता है, यही ज़मीन वो फिर बेच सकता है। तो उसके साथ अगर मान लीजिए रैयती के बाद आपका
गैर मजरूआ खाता होता है, गैर मजरूआ खाता, तो गैर मजरूआ खास हो सकता है या गैर मजरूआ आम हो सकता है। तो गैर मजरूआ जो वही है जो वैसी ज़मीन है गैर मजरूआ जो खेती योग्य नहीं है, उस पर खेती नहीं की जाती थी, उन ज़मीनों को हम गैर मजरूआ के रूप में दर्ज करते हैं। गैर मजरूआ में आम जो ज़मीन है वो है जो कम्युनिटी का, जिसमें सामूहिक रूप से जिसका उपयोग करते थे, जैसे कि कोई चारागाह है या कब्रिस्तान है या कोई सड़क है, तो वो गैर मजरूआ आम होती है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरी कम्युनिटी का जिसमें अधिकार होता है। तो ये ज़मीनें जो हैं ये ट्रांसफरेबल जनरली नहीं होती है, ये सब सरकार में वेस्ट हुई ज़मीनें हैं। गैर मजरूआ खास भी वैसी ज़मीनें हैं जिसमें कृषि नहीं था, किसी को अलॉट नहीं किया गया था। अगर तत्कालीन समय में देखें तो ज़मींदार द्वारा किसी को नहीं दिया गया था और उस पर कोई खेती नहीं होती थी, तो वो गैर मजरूआ खास वो ज़मींदार के पास रहता था, और ज़मींदारी प्रथा उन्मूलन के बाद वो सरकार पे निहित हो गया। तो ये सब ज़मीनें जो ट्रांसफरेबल नहीं होती है, सरकार में निहित होती हैं। इसके अलावे आपको वन भूमि भी हो सकती है, वो खतियान में लिखा रहेगा, वन भूमि हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीनें हो सकती हैं, या फिर सिकमी ज़मीनें हो सकती हैं। सिकमी जिसका डिटेल हमने अपने पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर गैर दखलकार रैयत की ज़मीन, जो भी टाइप ऑफ लैंड है, जितने प्रकार के रैयत हैं वो सारे उसमें दर्ज होगा कि किस प्रकार का रैयत है, कायमी है, गैर दखलकार है, सिकमी है, वो खतियान में आपको मिल जाएगा। उसी आधार पे आप ये निर्णय लेंगे कि भाई ये ज़मीन ट्रांसफरेबल है कि नहीं। या सरकारी किस्म की ज़मीनें होंगी तो आपको उसमें लिखा रहेगा केसरे हिंद, अगर केंद्र सरकार की ज़मीनें होंगी तो उसमें केसरे हिंद लिखा हुआ रहेगा। या फिर राज्य सरकार की ज़मीनों में होगी तो गैर मजरूआ खास और आम लिखा होगा, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीनें होंगी तो उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो ये सारी जानकारियाँ जो है, खाता का प्रकार जो है आपको खतियान में मिल जाएगा। उसके बाद आप खतियान को कैसे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी ज़मीन का खतियान चाहता है, उसका उपलब्ध नहीं है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो अब पहला तरीका है कि आप ऑनलाइन में बहुत ही ईजिली आप अपना खतियान प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन में एक साइट है झारखंड सरकार की, झारभूमि.gov.in। इस साइट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अपना खाता देखे का ऑप्शन आता है। अब आप वहाँ पर जब जाएंगे तो जो मेन्यू है उसमें आप 6 नंबर पर जाएंगे तो वहाँ पर अपना खाता देखे का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ जाकर अपने खाता संख्या से या फिर रैयत के नाम के आधार पर वो जो जानकारियाँ होंगी कि आपकी ज़मीन पर आपका खाता संख्या आपको पता है तो उसका आप खतियान निकाल सकते हैं। या फिर आप खतियानधारी का नाम पता है, आपको पूर्वजों का नाम पता है जिनके नाम से खतियान था, तो उस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन खतियान आपको मिल। इसके लिए दूसरा तरीका है कि आप जिला अभिलेखागार से आप खतियान की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ज़मीन का खतियान चाहिए तो उसका डिटेल, खाता संख्या, गांव वगैरह का नाम लिख के, किस अंचल, जिला, अंचल, गांव का नाम, थाना संख्या, खाता संख्या अगर आप लिख के देंगे, वो एक विहित पर उसका आवेदन प्रपत्र आता है, उसमें लिख कर आप अगर जिला अभिलेखागार पदाधिकारी को आप आवेदन करेंगे तो आपको जिला अभिलेखागार से वो शुल्क लगता है वो सर्टिफाइड कॉपी निकालने का, तो वो नकल आपको मिल जाएगी। तो और वो प्रमाणिक माना जाता है, कोर्ट के मामलों में वही मान्य होता है। अगर मान लीजिए कि आपने अपना खतियान निकाला ऑनलाइन और आपको दिखा कि उसमें कोई त्रुटि है और आप सर्टिफाइड कॉपी निकालते हैं वो आपका सही है, तो आप उसका सुधार कर सकते हैं। संबंधित अंचल अधिकारी के पास अपना आप आवेदन करें कि भाई मेरे ऑनलाइन खतियान में त्रुटि है, मेरा सर्टिफाइड कॉपी आप लगा दें और बता दें कि भाई कि नाम में त्रुटि है, कि एरिया गलत है, या प्लॉट संख्या गलत लिखा हुआ है, या किसी भी प्रकार की त्रुटि है। तो आप खाता का प्रकार भी आपका गलत हो सकता है, उससे आपकी रैयती कायमी ज़मीन है और वहाँ पर सिकमी लिख दिया है या गैर दखलकार लिख दिया है, तो आप कोई भी तरह की आपको त्रुटि है तो वो आप अंचल अधिकारी के संबंधित अंचल अधिकारी के संज्ञान में लाएंगे तो उसकी विहित तरीके से उसका सुधार भी आप करा सकते हैं। तो ये त्रुटि निराकरण का यही तरीका है। तो आज की इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि आपको खतियान के संबंध में एक बेसिक समझ हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।